आप देखिए एग्जांपल 6 देखें, आपको एफ ऑफ एक्स वाई और जी की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई स्क्वायर। देखिए आपको डबल एक्स चाहिए पहले, तो डबल एक्स के लिए सबसे पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, दोनों अतराफ के पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब 3x² वाई स्क्वायर। ये एफ ऑफ एक्स आएगा, अलग अलग डेरिवेटिव लोगे सेपरेटली, ओके। ये इसकी अलग हो जाएगी, दूसरी की अलग हो जाएगी, 3x² वाई स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा सर, ये एफ ऑफ एक्स आएगा, पावर आगे होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, इससे 3y² बाहर चला जाएगा। फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स x² की डेरिवेटिव लेनी है, ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये तो 3x² आएगा, ये 3y² हो जाएगा, इसकी डेरिवेटिव कितनी निकलती है 2x। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3x², 3 दूने 6 होता है ना, तो 3xy²। ये आपने फर्स्ट हैंड निकाला, हमें डबल की ज़रूरत है, तो आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों अतराफ के ऊपर, हाँ, तो 3x² प्लस 6xy² हो जाएगा। तो ये तो शाबाश, ये डबल एक्स बनेगा, तो इसकी अलग हो जाएगी, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x², पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6xy²। ये डबल एक्स बनेगा, पावर आगे होगा, ये 3 दूने 6x आएगा। अब देखिए y² और 6 बाहर चला जाएगा, ठीक हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होती है, तो डबल एक्स की डेरिवेटिव आ जाएगी 6x प्लस 6y²। ऐसे आप 6 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो 6x प्लस y²। अब देखिए दोबारा फंक्शन वही होगा, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई²। अब हमें डबल वाई चाहिए, तो पहले फर्स्ट वाई निकालते हैं, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई² हो जाएगा। अब ये तो एफ ऑफ वाई आएगा, इसकी अलग होगी। अब देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू वाई अलग होगा, फिर डबल विद रिस्पेक्ट टू 3x² वाई² होगा। इसमें वाई नहीं है, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। चलो जी, अब देखिए इसमें से 3x² बाहर चला जाएगा, आपने विद रिस्पेक्ट टू y² की डेरिवेटिव लेनी है, तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा, ये 3x² होगा, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 दूनी क्या होता है 6 होता है, तो ये 6x² वाई होगा। अब आपने इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे, ठीक होगा, अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे 6x² वाई। देखिए 6x² तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। आपने y की डेरिवेटिव लेनी है, तो y की तो 1 होती है, तो इससे आ जाएगा 6x², तो ये डबल y का रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आपको एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए। वैसे एफ ऑफ एक्स का रिज़ल्ट मैंने निकाला था, अगर आपको याद हो, 3x² प्लस 6xy²। लेकिन अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेनी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y दोनों अतराफ की 3x² प्लस 6xy²। ये ऑलरेडी x की है, y की डेरिवेटिव ली जाएगी, इसकी अलग ली जाएगी, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y 3x² की अलग, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y 6xy² की अलग। इसमें y नहीं है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, ठीक हो गए। आप देखते जाइए, इसमें से 6x बाहर चला जाएगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y² आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स वाई की आ जाएगा, ये 6 आएगा, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 दूने 12 होता है, ठीक है, तो 12xy आ जाएगा। आसान सी कैलकुलेशन। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे एक और डेरिवेटिव। अब देखिए, अब हमने फाइंड करना है yx की, लेकिन पहले से मुझे y का पता है कि क्या वैल्यू थी इसकी, 6x² y थी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दो 6x² y, ये yx बनेगा। अब इस तरह करते हैं, इससे y को बाहर रख देते हैं, तो d पार्शियल y पार्शियल 6x², तो ये yx बनेगा। अब देखिए 6 भी बाहर कर दे, तो 6y पार्शियल आपने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये पार्शियल yx आएगा, 6 दूने 12 होगा, 12xy आ जाएगा। आसान सा कैलकुलेशन था। अब देखिए यहाँ पे किलराट थ्योरम है। किलराट थ्योरम ये कहता है कि अगर f डिफाइन हो PQ के ऊपर,
यानी इसकी एफ डिफाइन हो और एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स कंटिन्यूस भी हो, तब दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होता है, सेम होता है। इसको क्लेरार्ड थ्योरम कहते हैं। क्लेरार्ड थ्योरम ये कहते हैं कि अगर एफ डिफाइन हो, यानी एफ का लिमिट वगैरह एग्जिस्ट हो रहा हो इस नेबरहुड के ऊपर, और एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स वो कंटिन्यूस भी हो, तो क्लेरार्ड थ्योरम ये कहता है कि ये दोनों फिर अगर ये कंटिन्यूस हो तो क्लेरार्ड थ्योरम ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखें, अब इस एग्जांपल को देखें। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक्स साइन ऑफ एक्स वाई गिवन है। अब आपने एफ ऑफ वाई एक्स और एफ ऑफ वाई एक्स फाइंड करना है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, दोनों अतराफ का विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे, एक्स साइन ऑफ एक्स वाई होगा। अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स बनेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन की आपने क्या लेनी है, डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस होगा। साइन एक्स वाई को छोड़ दोगे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डेरिवेटिव लोगे। तो ये तो एफ ऑफ एक्स बनेगा। अब देखें साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस एक्स वाई होती है। फर्दर आपने एक्स वाई को क्या लेना है, डेरिवेटिव लेने हैं। ऐसे 1 आ जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स, अब ऐसे वाई बाहर चला जाएगा तो ये एक्स वाई कॉस एक्स वाई आ जाएगा। ओके गुड, तो साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफ्रेंशिएट करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कॉज ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखिए तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, ये एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, इसकी अलग और डेरिवेटिव ली जाएगी, एक्स वाई की अलग। यहाँ पे क्या होगा, यानी एक्स वाई कॉज ऑफ एक्स वाई आ जाएगा प्लस पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाई की डेरिवेटिव आ जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन देखिए ये डेरिवेटिव अगर आप देखें वाई एक्स के साथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि क्लेरार्ड थ्योरम ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स अगर कंटिन्यूस होगी तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी।